Hello students, welcome to online class. Today we are going to start exercise 3.4. 3.3 हमने कर ली है, तो 3.3 में हमने प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हमारे पास दो इक्वेशंस होती थी। तो किसी एक इक्वेशन से x का मान निकाल के दूसरे में पुट कर देते, y का आंसर आता, y का जो आंसर आता वो पुट करके हम x की वैल्यू निकाल लेते और y की भी निकाल लेते, है ना। लेकिन अब 3.4 में हमने प्रतिस्थापन विधि भी प्रयोग में लानी है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी और एलिमिनेशन मेथड भी, दोनों ही हमने प्रयोग में करने हैं। तो जो एलिमिनेशन मेथड है उसको हम विलोपन विधि कहते हैं। विलोपन, है ना। विलोपन मतलब विलुप्त हो जाना, गायब हो जाना। तो किसी एक को गायब, x और y दो वेरिएबल्स हैं, दोनों में से किसी एक को गायब करके एक की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको पुट करके दूसरे की निकालेंगे, ठीक है। और प्रतिस्थापन में क्या था, जैसे मान लो x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, वो y के रूप में आएगी। y के रूप में आने के बाद उस x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, सारी इक्वेशन y में बन जाएगी। तो y का जो क्लियर आंसर है वो किसी नंबर के रूप में आ जाएगा, ठीक है। और उसकी वैल्यू हम फिर फर्स्ट इक्वेशन में, यानी कि जो थर्ड इक्वेशन हमारी बन जाएगी, फर्स्ट सेकंड तो है ही, यहाँ से हम थर्ड इक्वेशन बनाएंगे ना। मान लो x इक्वल टू 5 माइनस वाई बन जाएगा, है ना। उसको हम नंबर 3 डाल देंगे और फिर उसके अंदर हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ज़्यादा कहानी बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 3.3 वी हैव डन। और काफ़ी सारे, खूब सारे क्वेश्चंस थे, स्टेटमेंट के क्वेश्चंस भी थे, और सारे हमने प्रतिस्थापन विधि से ही किए, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही किए। तो अब हम विलोपन विधि से करेंगे। बस एक आधा क्वेश्चन मैं बता दूंगी प्रतिस्थापन से, बाकी विलोपन विधि से ही हम करेंगे और इसको सीखेंगे। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, इसमें एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेट करना है, यानी कि x और y दो वेरिएबल्स हैं, या तो x की रकम को एक जैसा बनाओ या y की रकम को एक जैसा बनाओ। देखो अभी इस क्वेश्चन में इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। अगर y की वैल्यूज़ को सेम बनाना है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 है। इस 3 को इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 3x 3y और 3 5 15 ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लो, तो फिर क्या है कि यहाँ 3y और -3y दोनों इक्वेशंस को ऐड करते ही y खत्म हो जाएगा, x में आंसर आ जाएगा। लेकिन मान लो आप x को सेम बनाना चाहते हो, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इस 2 को देखते हुए इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब घटाने उठाने का चक्कर छोड़ के एक प्लस और एक माइनस हमें दिखाई दे रहा है, तो हम कोशिश ये करें कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो y वाली को सेम बना लें, ठीक है। यहाँ 3 हमें दिखाई दे रहा है, इस 3 को देखते हुए इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से समझिए आप, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो जैसे ही हम दोनों को जोड़ेंगे ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ y का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, उसको देखते हुए हमने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ हम लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड ऐड, ठीक है। समीकरण 1 को 3 से गुणा करके 2 में जोड़ने पर, तो समीकरण 2 के अंदर हमने इसको जोड़ना है। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 5 15। इक्वेशन 2 इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये देखो, ठीक है। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करके ये बन गया, और इक्वेशन 2 हमारी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 पहले से ही थी, तो इनको हम जोड़ लेंगे। जोड़ना चाहते हैं लेकिन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो गया। वी गेट 5x इज इक्वल टू 15 प्लस 4 19, x इज इक्वल टू 19, ये 5 को नीचे लाए तो 19/5। अब ये वाली जो x का जो है आंसर आ चुका है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। Put this value in equation 1. We get फिर इंग्लिश पे हाथ चल गया मेरा, कोई बात नहीं, आप लिख देना x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर
व्हाट डू वी गेट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, x के स्थान पे 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5 माइनस 19/5। देखो प्लस 19/5 था, यहाँ आ गया, जगह बदली है ना इसकी, तो ये आ गया माइनस 19/5। तो y इज इक्वल टू 5 × 25 माइनस 19/5। 25 में से 19 को माइनस कर दो तो आपको 6 मिल जाएगा, 6/5। तो योर आंसर इज y की वैल्यू 6/5 है और x की वैल्यू 19/5 है। ठीक है, सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया आपका x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। ठीक है, ये तो था आपका विलोपन विधि से या एलिमिनेशन मेथड से। सपोज यही हमें करना हो प्रतिस्थापन विधि से, तो उसमें आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 है, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। ठीक है, और जो आपकी दूसरी इक्वेशन है, जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन वॉज, ये रखी हुई है यहाँ पे, मैं लिख लेती हूँ दोबारा से, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 4, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। 1 ये थी, 2 ये थी, 3 वो है जिसको हम फर्स्ट की जो शक्ल चेंज करी है ना हमने, है तो ये 1 ही, लेकिन इसकी शक्ल से बदल दी यहाँ वहाँ भेज करके। तो x की जो वैल्यू आई है उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। तो यहाँ लिखो x का मान 2 में रखने पर अब x का जो मान है वो 1 में रखने की कोशिश मत करना, क्योंकि x को ही तो हमने सुधार के समीकरण 1 में से ही तो हमने x को निकाला है ना, तो इसको हम 2 में पुट करेंगे। 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करो, 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2 5 ज़ा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। इसको वहाँ ले जाओ तो ये -5y हो जाएगा, -2 और -3 हो गया, -5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10 y इज इक्वल टू -y इज इक्वल टू, इस 10 में से 4 हो गए तो -6 और ये 5y था, माइनस को दोनों साइड से कैंसिल कर दो, 6/5। ठीक है, 5 को नीचे ले आए, पुट दिस वैल्यू इन 3। यह मान 3 में रखने पर तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, x इज इक्वल टू 5 एज 25 माइनस 6/5, x इज इक्वल टू 19/5। ठीक है, तो इस तरह से y की वैल्यू तो आपकी 6/5 आई और x की वैल्यू 19/5 आई। यही मान आपका यहाँ पर आया था। ठीक है ना, ये और ये देखो y 6/5 है और x जो है 19/5 है। तो दोनों मेथड से हमने कर लिया है ये। ठीक है, यहाँ जो हमने किया है इसका नाम क्या था, प्रतिस्थापन विधि, जो हम 3.3 में खूब कर चुके हैं। और ये जो हमने किया था ये है विलोपन विधि, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि से पहले किया, प्रतिस्थापन विधि से बाद में किया। विलोपन नाम क्यों रखा है इसका, क्योंकि ये विलुप्त हो गया था ना, y गायब हो गया था यहाँ से। ठीक है, तो एक वेरिएबल गायब हो जाता है इस वजह से। अब मैं तो सिर्फ विलोपन विधि से करूँगी एंड यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ। प्रतिस्थापन विधि से आप खुद ट्राई करेंगे। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इज 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ 3x है, यहाँ 2 है, यहाँ 4, यहाँ 2, तो इसको हम 2 बना लें। सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 बन जाएगा ना। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ लिख दो
समीकरण 2 को 2 से गुणा करके 1 में जोड़ने पर, देखो यहाँ अंतर है, इस 2 को समीकरण है तो उसको गोला मारा है, 2 से गुणा करना है तो इस 2 को गोला नहीं लगाना, ठीक है। गुणा करके समीकरण 1 है ये, 1 में जोड़ने पर, ठीक है। ये समीकरण 1 है हमारी, नंबर 1 डाला हुआ है, इसको इसके अंदर जोड़ेंगे हम, तो करो इसको। 3x + 4y = 10। इक्वेशन नंबर 1 को तो यूँ का यूँ लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4, देखो 2 से गुणा करोगे 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4y = 4, ऐड किया, ये कट गया, 4 + 3 7x = इसको भी जोड़ दिया 14, x = 14/7, x = 7 के टेबल से काट लो, 7 बन जाए 7 2 ज़ा 14, x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू 2 आ गई तो चाहे 1 में पुट करो चाहे 2 में, लिख लो यहाँ पे, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, putting this value in equation 1, what do we get? 3x + 4y = 10. This was equation 1. Now put this value of x 3 × 2 + 4y = 10. 3 2 ज़ा 6 हो गया, 4y = 10, इस 3 2 ज़ा 6 को यहाँ ले आओ, -6, 4y = 10 में 6 गए 4, y = 4, ये 4 नीचे आ जाएगा, 4/4, y = ये 1 आ गया, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 कट गया। तो काफ़ी एक्सपर्ट हो गए होंगे, ये शॉर्टकट मार दिया मैंने, ठीक है ना। 3 2 ज़ा 6 एक लाइन मैंने नहीं लिखी, 6 को सीधा यहाँ उठाई लाई, आप कहीं मैं सोचना कि कैसे हो गया, कहाँ से आ गया। तो इस प्रकार x की वैल्यू आपकी 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। ये हमने किससे किया है? विलोपन विधि से किया है, विलोपन विधि। आई हैव डन दिस इक्वेशन विद एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इसको मैं लिख दूँ क्या इंग्लिश में भी यहाँ पे, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट सोचेंगे मैडम तो हिंदी में करी जा रही है। एलिमिनेशन मेथड, भीड़ काफ़ी है यहाँ पे लिखने के लिए, ठीक है। ये हो गया, तो एलिमिनेशन मेथड से मैंने कर दिया है, यहाँ भी लिख दूँ एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, विलोपन विधि। और ये थी हमारी प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। लिखने की जरूरत है क्या? ये समझ जाओगे, समझ जाना, इट्स ओके नाउ। देखो कितनी जल्दी हो गया ये, है ना। सेकंड क्वेश्चन बहुत जल्दी हो गया। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड इज 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7। तो इसकी थोड़ी सी हमें हालत बदलनी पड़ेगी, इसकी थोड़ा सा ठीक करो इन दोनों इक्वेशंस को। इसको फर्स्ट वाली को हम लिख सकते हैं 3x - 5y = 4, इसको वहाँ ले गए, और इस वाली को 9x - 2y = 7, ठीक है। तो ये हमने यहाँ ऐसे कर लिया, इनको दी तो हमें इस तरह से, हमने इसको चेंज कर दिया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 9, इन दोनों के साइन भी सेम है, इन दोनों इक्वेशंस के साइन भी सेम है, तो आप बच तो सकते नहीं, जोड़ने पे तो आपको प्राप्त होगा नहीं, ना y और ना ही x, तो किसी को भी सेम कर लो। मान लो हम इसको कर लें, घटाना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, इसको 9 बनाने के लिए 3 3 9 यानी कि 3 से गुणा कर दें, और फिर इनको घटाएंगे तो ये, क्योंकि यहाँ 3 से गुणा करते ही 9 आ जाएगा, 9x में से 9x घटाओगे तो कट जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 को 3 से गुणा कर दो आप, और फिर इनको घटाओ इक्वेशन 1 में से 2 को। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण
समीकरण एक को, देखो समीकरण एक का गोला मारा मैंने, एक को 3, इसको गोला नहीं लगाना, समीकरण एक को 3 से गुणा करके, समीकरण एक को 3 से गुणा करके समीकरण 2 को इसमें जोड़ने पर जो हमें मिलेगा वो हम लिखेंगे। 3 से गुणा करो, 3 3 9 x माइनस 3 5 15 y इक्वल टू 3 4 12। ये है आपका, ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 2 में हमने कोई चेंजेस नहीं करे। 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब मैंने क्या कहा, समीकरण एक को 3 से गुणा करके समीकरण दो को इसमें जोड़ने पर लिखा है ना, समीकरण दो को इसमें से घटाने पर लिखना चाहिए था मुझे, है ना। समीकरण दो को इसमें से घटाने पर, ठीक है, ये मैं गलत लिख गई हूँ बिल्कुल, इसमें से घटाने पर, यानी कि बाय सब्ट्रैक्टिंग। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, घटाना है तो साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, अपोजिट साइन आएंगे। यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है ना, तो ये प्लस की जगह माइनस आ गया, ये माइनस था छिप गया, ये प्लस आ गया, ये प्लस है, कोई निशान नहीं है, इसका मतलब प्लस है, प्लस छिप गया, यहाँ नेगेटिव आ गया। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, 15 में से 2 घटा दिए तो 13y, 12 में से 7 गए तो 5, तो y इज इक्वल टू 5/13। ठीक है, तो y की जो वैल्यू है वो साफ सुथरी हमारी आ गई। अब इस वैल्यू को उसमें पुट कर दो, किस में, देखो ये -15 और +2 है ना, तो -13 आ रहा है ये, क्योंकि बड़ी वैल्यू नेगेटिव है, छोटी वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, ये देखो, ये तो मुझे दिख गया, वरना गलत हो गया था। साइन जो है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव घटाना तो था, लेकिन बड़ी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो 5y माइनस 13y की वैल्यू आ गई। अब ये वाली वैल्यू जो है किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे एक में रखो चाहे दो में, तो यह मान समीकरण एक में रखने पर जो मिलेगा वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। पहले मैंने समीकरण एक ही लिख ली, 3x माइनस 5y की जगह पे बैठा दिया इसको 5 बाई माइनस 13 को, ठीक है, इक्वल टू 4। 3x, अब ये माइनस है ये भी माइनस है तो प्लस हो गया, और 5 5 25/13 इक्वल टू 4, तो 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13, 3x इज इक्वल टू, 13 चौके 52 हो गए, 13 4 52 माइनस 25/13, 3x इज इक्वल टू 52 में से 25 को घटा दो, 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गए 2, तो ये आपको 27 मिल रहा है, 27/13। x इज इक्वल टू 27/13 गुणा में 3 नीचे उतार लो, 3 एकम 3, 3 में 27, x इज इक्वल टू 9/13। तो इस तरह से जो x की वैल्यू है वो आपकी आ गई है 9/13, और y की वैल्यू जो थी वो -5/13। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो कौन सा था ये, थर्ड पार्ट था। अब हमें करना है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट इज x/2 प्लस 2y/3 -1। तो इसको हम पहले, इसका नीचे 2 है इसका नीचे 3 है,
और इक्वल टू -1 है ना। तो पहले इसको हम एलसीएम लेके सुधारेंगे। 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस ये 2 2 ज़ा 4y अपॉन 6 इज इक्वल टू -1। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसको सुधार के हमने लिख लिया है और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया है। अब दूसरी इक्वेशन दी हुई है x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3। एलसीएम लो इसका, 3x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ 3x है, यहाँ भी 3x है, यहाँ 4y है, यहाँ -y है। ठीक है, तो आप जैसे ही इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हटाएंगे तो 3x कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हम सीधा लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या मिलेगा, देखो लिख लो। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। घटा दो इनको, माइनस प्लस और ये माइनस, ये प्लस है, ये मैंने से कर गया, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो 5y हो गए इज इक्वल टू, ये प्लस तो छिप चुका है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो 9 6 15 हो गए, -15। ठीक है, जुड़ेंगे लेकिन जो आपका निशान है वो माइनस का ही आएगा। y इज इक्वल टू -15/5, y इज इक्वल टू 5 × 5 5 3 × 15, तो -3 आ गया है। तो y की वैल्यू है -3। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। पुट दिस, हिंदी में लिखना पड़ेगा ना, यह मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 है हमारा, 3x प्लस 4y की जगह पर रख लो, -3 इज इक्वल टू -6। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ये थी ना हमारी, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 थी। तो 3x माइनस 4 3 ज़ा 12 इक्वल टू -6। 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12, 3x इज इक्वल टू 12 में 6 गए 6, x इज इक्वल टू 6/3, x इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -3 आ गई। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस एक्सरसाइज का कंप्लीट कर लिया है। 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 4 पार्ट्स थे, 4 के 4 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए और दोनों मेथड से करने हैं आपको। मैंने आपको सिर्फ एक ही समझाया है प्रतिस्थापन विधि से, बाकी जो 3 पार्ट हैं वो आप प्रतिस्थापन विधि से खुद करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और स्क्रीन बड़ी करके देखना, ऐसा नहीं कि ये छोटे छोटे अक्षरों में परेशान होते रहो। ठीक है ना।